हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, बिंदुओं 3,4, 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को संधिभाजित करने वाले बिंदुओं के नियामक लिखें। पहले तो सवाल समझ लीजिए। एक पॉइंट यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको दे रहा है 3,4 और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रहा है 5,6। मिलाने वाली हमने कंबाइन कर दिया। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। संधिभाजित कर रहा है, यानी संधिभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु पर बनेगा। तो मध्य बिंदु का आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा चैप्टर कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा 2 कॉमा y1 + y2 बटा 2। तो देखिए, हम ज़्यादा मेहनत कुछ करेंगे नहीं, हम करेंगे क्या, इस x एक्सिस और इस आगे वाला x ये होता है y, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, है ना। तो x वाले को जोड़ लीजिए। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, 3 + 5 और किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, यानी दोनों भुज को जोड़ देना है। भुज कोटि, भुज कोटि। चलिए हमने जोड़ दिया। अब इधर से जोड़ेंगे किसको, 4 को, इस 4 को और इस 6 को जोड़कर किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। तो 8/2, 8/2 यानी कितना आया, 4 आया। 10/2 यानी कितना आया, 5। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं है। किसी वृत्त के, तो हमने यहाँ क्या किया, एक सर्किल बना दिया, ठीक है। व्यास के सिरों, तो आप जनरली जानते हो व्यास कौन होगा, है ना। हमने व्यास ले लिया। तो व्यास का क्या सिरा है, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 सिरा। हमको 2 पॉइंट दे दिया। इधर का चलिए वैल्यू हमने लिख दिया 4, -2 और इधर का क्या दे रहा है, -4, 2। हमको पूछ रहा है इसके केंद्र का निर्देशांक बताइए। तो पहले तो आपको सवाल पकड़ना है कि ये किस पे जा रहा है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है दूरी सूत्र के बारे में, अंतःविभाजन के फॉर्मूले पे, ठीक है। तो अंतःविभाजन में भी कुछ कैटेगरी होती थी, उसको मध्य भाग से काटने वाला, और एक होता था बड़ा और छोटे में बांट देता था m/n में, और कोई अक्ष से रिलेटेड। तो पहले ध्यान से देखिएगा, अगर ये पूरा 10 है, अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होती है, 5 होती है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु के पैटर्न पे आधारित सवाल है। इसका मतलब हमको O का वैल्यू जो निकालना है, यानी मेरा मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु में हम क्या करते थे, दोनों भुज को जोड़ेंगे। चलिए, इधर का भुज कौन है, 4, इधर का भुज कौन है, -4, प्लस माइनस, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लिख देते हैं बटा 2, ठीक है। कोटि -2 + 2 बटा 2। हमने x एक्सिस वाले को पहले जोड़ा, फिर हमने y एक्सिस वाले को, दोनों को जोड़ा। और आपको याद रखना है, संधिभाजित करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि व्यास जो है अगर 12 है तो त्रिज्या इधर की 6 होगी, है ना, यानी इक्वल पार्ट में बढ़ जा रहा है। इससे हमने पकड़ा। तो 4 -4/2 होगा और ये 0/2 होगा, क्योंकि 2 में से 2 गया 0। चलिए 4 में से 4 जाएगा 0/2 और इधर भी आया 0/2। तो किसी भी नंबर को हम 0 से यहाँ पे लगाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। तो ऑप्शन इसका होगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए हमको समीकरण दे दिया है, मूल समान है। तो मूल वास्तविक और समान कब होता था, b² - 4ac = 0, है ना। तो हम सीधा लिखते हैं b² = 4ac, ठीक है। क्योंकि मूल क्या है, समान है, हम लिख देते हैं मूल बराबर है, ठीक है। आइए b की जगह पर देखिए कौन है, ये मेरा a हुआ, ये b मिला, इधर से c मिला। b की जगह पे कौन है, 3k, तो हमने लिखा 3k का स्क्वायर। 4, a की जगह पे कौन, 9, c की जगह पे कौन, 4। चलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा, k²। 4 चौके 16, 16 9 144, ठीक है। कितना हुआ, 144। इस 9 को हम एक काम करते हैं, इधर फेंक देते हैं, 144/9। स्क्वायर हटेगा तो आपने सीखा है ये साथ में क्या लेके आएगा, प्लस और माइनस, क्योंकि मूल यहाँ पर
पावर कितना है 2 ना, तो इसके 2 मूल निकलते हैं। ठीक है, चलिए प्लस माइनस 144 किसका वैल्यू 12 का स्क्वायर ना, 9 किसका होता है रूट है ना 3 का, यानी 3 को स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो 9 का, देखिए स्क्वायर रूट 9 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3, और 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12। चलिए के बराबर प्लस माइनस ये कितनी बार में कैंसिल 4 बार में, तो ऑप्शन होगा इसका बी। अगला जो क्वेश्चन मैंने दिया है बोर्ड पे, ये इससे पहले वाले का जस्ट सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए, ए कितना है 3, बी पे कौन 2k, सी पे कौन 27। ठीक है, मूल वास्तविक और बराबर कब होता था, जब बी स्क्वायर बराबर क्या हो 4ac के। तो देखिए बी की जगह पे कौन है 2k है ना, हमने 2k का होल स्क्वायर लिख दिया। 4 ए की जगह पे कौन 3, सी की जगह पे कौन 27। ठीक है, देखिए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो ए का वैल्यू 3, बी की जगह 2k, हम एस स्क्वायर और एक्स को नहीं लिखते हैं, पद यहाँ से लेते हैं ए बी सी, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2k, सी का वैल्यू 27। ठीक है, अब ध्यान से देखिए करेंगे तो ये हो गया 4k स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या है 4 × 3 × 27। ध्यान से देखिए हमने क्या 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, स्क्वायर जो इसका हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट, और साथ में क्या लाएगा प्लस और माइनस। देखिए इस 27 को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, गुणनखंड पे तोड़ दे रहे हैं, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27। देखिए हमने ये 3 ये वाला नोट किया, इस 27 को हमने गुणनखंड कर दिया 3 × 3 × 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। अब ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पर क्या हो गया 3 का जोड़ा बना 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या बना 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये स्क्वायर ये रूट कट गया 3, ये स्क्वायर ये रूट कट गया 3, तो 3 3 से क्या होता है 9, तो ऑप्शन होगा इसका सी। देखिए सवाल है x - 2 × x + 2 = 5, तो हमको इसमें से x का वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखिए इधर वाले पैटर्न पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं x - 2 और x + 2 पे, तो ये फॉर्मूले पर आ रहा है। फॉर्मूला क्या a - b × a + b, तो क्या होता है a² - b² होता है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी हम यहाँ नोट कर देते हैं, x - 2 x + 2 = 5। a + b का फॉर्मूला a - b × a + b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो a की जगह कौन है यहाँ x कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ 2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, प्लस माइनस माइनस बराबर 5, s² - 4 बराबर 5, -4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 + 4, यानी s² बराबर 9। इसका स्क्वायर हटेगा, साथ में क्या लाएगा प्लस और माइनस, √9 का वैल्यू कितना होगा 3, तो ऑप्शन इसका होगा बी। बहुपद हमको दिया हुआ है, शून्य किसके दिया हुआ अल्फा - बीटा, अल्फा और अल्फा + बीटा, पावर कितना है 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे, आप लोग निकालते भी होंगे अल्फा के रूप में, बीटा के रूप में, गामा के रूप में। तो फिलहाल यहाँ हमको 3 शून्यक दे दिया है यहाँ पर, और हमको पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू निकालिए। चलिए तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, 3x³ 18s² - 2x + 5। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, आप इसको मत लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव वाला काम करना है। अब आप यहाँ से प्लेस देख लीजिए, ए पे कौन है 3, बी पे कौन है 18, सी पे कौन है -2 और डी पे कौन है 5। ठीक है, डी पे कौन है 5, ए बी सी डी हमने यहाँ से नोट कर लिया। अब हम लगाने जा रहे हैं फॉर्मूला अल्फ़ा - बीटा + अल्फ़ा और अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला -b/a। अब आप सोचोगे कि हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया। देखिए ये अल्फ़ा की जगह पे है, ये बीटा की जगह पे है और ये गामा की जगह पे। हमने असल में ये लिखा क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अल्फ़ा + बीटा + गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है ना। हमने इसको अल्फ़ा मान के चले हैं, हमने अल्फ़ा की जगह रख दिया। इसको हम बीटा की नज़र से देख रहे हैं, हमने बीटा की जगह रख दिया।
इसको हम गामा की नज़र से देख रहे हैं। हमने गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का योग होता है -b/a। अल्फ़ा की जगह, बीटा की जगह, गामा की जगह, ये फॉर्मूला है ना तीनों। अच्छा, हमने यही फॉर्मूला क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से ये नेगेटिव b और ये पॉजिटिव b कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है 3 अल्फ़ा, और 3 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में वैल्यू किसका निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा का। हमने इस बुनियाद पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। b की जगह पे आप देखिए कौन है 18, a की जगह पे कौन है 3, सो हमने 3 रखा। 3 अल्फ़ा, 3 के टेबल से 18 कैंसिल हो गया, कितनी बार में? 6 बार में, और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो अल्फ़ा का वैल्यू आया -2। अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया? -2, यानी ऑप्शन सी। निम्न बिंदुओं, निम्नलिखित बिंदु यहाँ पर 4 ऑप्शन में हमको दे दिया है, इनमें से कौन सा आलेख पर स्थित नहीं है? तो देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे यहाँ पर देखेंगे आलेख पर स्थित नहीं है, कैसे बनाए कैसे बनाए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, देखते जाइएगा। 3 गुना x प्लस 2 गुना y, यहाँ से हम वैल्यू ले लेके देखेंगे। चलिए 2 हम यहाँ रखते हैं, 3 तो 6 और 6 12, 3 दूनी 6 और प्लस 6 12, यानी आलेख पर ये स्थित है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। अब हम सेकंड को ट्राई करेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ क्या बैठा लेंगे? 4, और यहाँ क्या बैठा लेंगे? 0। तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12, प्लस 2 को 0 से करेंगे 0, और 12 और 0 जोड़ते हैं तो 12, यानी ये भी आलेख पर स्थित आ रहा है, ये भी आलेख पे स्थित है, ये भी आलेख पे स्थित है। हमको स्थित नहीं चुनना है। तो कहने का मतलब कोई एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर है जो इसके इक्वल पे नहीं आने वाला है, तो वही ऑप्शन मेरा क्या होगा? आंसर। चलिए अब हम यहाँ पर फिर दोनों वैल्यू को यहाँ से इरेज कर दिया। चलिए हम ऑप्शन नंबर डी पे देखते हैं। अभी हमने सी पे क्यों नहीं देखा बताते हैं। यहाँ पर हमने 0 रखा, यहाँ 6 रखा। 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 दूनी 12, और हम देखते हैं कि 0 और 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12। अब आप समझ गए इसका ऑप्शन कौन सा आउट होगा? सी। क्यों आउट होगा वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए 3x था, x की जगह हमने बैठाला -2 को, प्लस था 2 रखा, y की जगह पे कौन? -3, और यहाँ पे कौन है? 12, है ना। चलिए प्लस माइनस -6, ठीक है। 3 को 2 से गुना करेंगे -6 12, तो यहाँ पर आया ये -12 और इधर आ रहा है 12। तो भैया -12 पॉजिटिव 12 के इक्वल होता है? नहीं होता है, या संभव देखा जाए तो नहीं है। तो ऐसे भी हमको क्वेश्चन कह रहा है कि इन जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y समीकरण जो दिया हुआ है, इनमें से कौन आलेख पर स्थित नहीं। तो हमने यहाँ 2 बैठाला, 6 और 3 2 6, 6 जोड़ा 12, संतुष्ट कर रहा था, यानी है। ठीक है, इसका ग्राफ पे बनेगा, इसका भी वैल्यू ग्राफ पे बन रहा है, सिवाय ऑप्शन सी के। तो हमको मेरा करेक्ट इसमें आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर मैंने कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ इसमें एक चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा बगल के चित्र से शून्यक की संख्या बताइए। बगल के चित्र से शून्यक की संख्या बताइए। हो सकता है इस टाइप का दे, ये पहला नंबर हम लिख देते हैं, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन ही लिख दिया शून्यक की संख्या बताइए। एक बात का ध्यान रखना है, शून्यक की संख्या कैसे बताएंगे। देखिए ये है मेरा एक्स एक्सिस, है ना, खत्म किस पे? एक्स डैश पे। जब तक ये पोर्शन, ये जो लाइन जा रही है, जब तक एक्स एक्सिस को नहीं छुएगी तब तक आपको शून्यक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए हम जो पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद का रूप है एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए किससे गुना? एस स्क्वायर से गुना, बी किससे गुना? एक्स से गुना, है ना। तो यह एक्स एक्सिस को यहाँ टच करना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग को समझने के लिए मैंने वो बता दिया। अब देखिए यहाँ पर गिनिए, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ टच कर रहा है? इस पॉइंट पे 1, ये 2, ये 3। मैंने अभी क्या कहा? एक्स अक्ष को, आप नीचे वाले को काउंट मत कर लेना,
1 2 3, तो यहाँ शून्य की संख्या क्या होगी 3। यहाँ देखिए ये लाइन जा तो रही है लेकिन x अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रही, तो इसका शून्य क्या होगा 0। ठीक है, इसको देखते हैं तो 1 शून्यक 2 शून्यक और यहाँ 3 शून्यक, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। अब यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4, इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी 4। तो आपको एग्जाम में फिगर बना रहेगा, अब पूछेगा शून्यक की संख्या बताइए, तो आपको ध्यान देना है जब तक एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा आपका वहाँ कोई भी शून्यक नहीं निकलेगा। तो शर्त यही है कि एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को वो रेखा क्या होनी चाहिए, ये परवलयाकार जो रेखा जा रही है वो इसको टच करना चाहिए। सवाल है दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by बराबर c बराबर 0 के कितने हल होंगे और कितने हल संभव है, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए मैं एक टॉपिक बताता हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो की कुछ सीरीज़ में बताया था, एक क्वेश्चन दिया था कि x + y बराबर 9 के कितने हल होंगे। तो याद रखिए जब आपका दोनों का दोनों चर गायब हो, पहला चर भी गायब हो दूसरा चर भी गायब हो, तो याद रखिएगा वहाँ सॉल्यूशन हमेशा अनेक निकलता है। क्यों अनेक निकलता था, जैसे कि देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, हमने x का वैल्यू 6 रखा है, यहाँ y का वैल्यू 3, इसको 3 + 6 भी बोल सकते हैं, 7 + 2 भी बोल सकते हैं, 8 + 1 भी बोल सकते हैं और हम 2 + 7 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत सारा निकल रहा है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इसका अनेक हल होगा। देखो तो देखिए त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री, AB 6 और AC 2√3 सेंटीमीटर हमको दे रहा है, यहाँ सेंटीमीटर छूटा है। ठीक है, हमको कोण B की वैल्यू बतानी, तो चलिए एज अ फिगर हम बना लेते हैं। पहले कितना है ये 90, चलिए यहाँ B यहाँ C देखते हैं। AC दे रहा है 2√3, सो हमने 2√3 लिख दिया, AB दे रहा है 6, हमने 6 लिख दिया, और हमको वैल्यू किसका पूछ रहा है, कोण B का वैल्यू बताइए, यानी कोण B का वैल्यू हमको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इस कोण B को हम, आप लोग क्या कीजिए, थीटा रिप्रेजेंट कर लीजिए, हमको B का वैल्यू मानना है, हमने थीटा रिप्रेजेंट कर लिया। और आप लोग ने पढ़ा है ये जो है क्या होगा इसके सामने P और नीचे कौन होगा B। P/B काहे का फॉर्मूला होता है, तो हमने पढ़ा है किसका फॉर्मूला, tan का। तो P की जगह 2√3 और इस 6 को हम लिख देते हैं 2 × 3। ठीक है, हमने 6 को 2 × 3 लिखा है, इसलिए लिखा है ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखिए ऊपर में है √3, हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है 3। जैसे हमने 6 को ब्रेक किया 2 × 3, उसी तरह से हमने 3 को भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, आइए √3 कट, tan थीटा, ठीक है, कितनी बार में कट, 1 बार में, यानी 1/√3 है ये। और आप लोग को सारणी ध्यान देना है, कितने का वैल्यू, तो ये होता है वैल्यू tan 30 का, tan से tan कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना मिला 30, यानी ऑप्शन इसका होगा C।